बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। खान शार्ट एंड कोचिंग एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिस तरह आपको मालूम है कि पहले हाल मुकम्मल वो टेंस जिसमें एक काम मौजूदा जमाने में मुकम्मल हो चुका होता है तो उसको हम पहले हाल मुकम्मल कहते हैं, पहले हाल कामिल। तो उसका हम आज क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने स्ट्रक्चर को याद करना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो स्ट्रक्चर हमारे पास है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, जो हमने टेंसेस में ऑलरेडी पढ़ा भी है। उसका स्ट्रक्चर है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिर में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है हैज या हैव। इसी तरह पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, जिस तरह आपको पता है कि आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लगाना है। तो हम पहले ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास एक्टिव वॉइस में हैज या हैव होता है। इसके साथ सिर्फ बीइंग का इजाफा होता है। हैज या हैव भी है, लेकिन उसके साथ क्या होता है? बीइंग का इजाफा होता है। फिर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो आपको मालूम है कि पैसिव वॉइस में हर जो भी टेंस होता है उसका वर्ब का कौन सा फॉर्म हमने यूज करना है? थर्ड फॉर्म यूज करना है। थर्ड फॉर्म के बाद बाय का इजाफा होता है और आखिर में जो सब्जेक्ट होता है, जिस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करते हैं, वो आखिर में ऑब्जेक्ट की जगह आता है। इसी तरह आपको मैं फिर समझाता हूं। पैसिव वॉइस में हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, पहले हम ऑब्जेक्ट को लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास क्या क्या होता है? हैज या हैव होता है और इसके साथ क्या होता है? बीन। ठीक है, हैज बीन या हैव बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपको हस्बे मामूल हमने हर टेंस में जो भी पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट कंटिन्यू, जो भी टेंस हो, हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म। और इसके साथ बाय का इजाफा होता है। आखिर में जो सब्जेक्ट, जिस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करते हैं एक्टिव से, वही सब्जेक्ट आखिर में आता है। अच्छा, कुछ सेंटेंसेस हैं, उसी सेंटेंसेस को हम क्या करते हैं? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट के मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि आई हैव ईटन स्वीट्स। आई हैव ईटन स्वीट्स। मैंने मीठा खा चुका हूं, मैं मीठा खा चुका हूं, मिठाई खा चुका हूं, वगैरह वगैरह। तो अच्छा, इसको हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। किस तरह कन्वर्ट करेंगे? ये जो है सिंपल टेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, क्या? प्रेजेंट परफेक्ट का। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। तो पहले आपने क्या करना है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लगाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? स्वीट्स है। तो स्वीट्स को आप पहले लाए, स्वीट्स। फिर क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या क्या है? हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन या हैव बीन। तो स्वीट्स है, ज्यादा है क्योंकि ये प्लूरल है, तो हैव बीन। स्वीट्स हैव बीन। फिर क्या करना है? वर्ब। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड। वही थर्ड फॉर्म को यहां लाए। स्वीट्स हैव बीन ईटन बाय। फिर बाय का इजाफा करना है और आखिर में क्या करना है? जो सब्जेक्ट होता है उसको हमने ऑब्जेक्ट की जगह लगाना है। तो आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? मी। ये था हमारे पास आई हैव ईटन स्वीट्स, स्वीट्स हैव बीन ईटन बाय मी। अच्छा, एक नेगेटिव सेंटेंस को लेते हैं।
we have not beaten them. हमने उसको या उनको नहीं मार चुके हैं, हम उनको नहीं मार चुके हैं। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव में। तो यहां हमने क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लगाना है। तो ऑब्जेक्ट यहां देम है, तो देम जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, देम का सब्जेक्टिव फॉर्म है दे। तो यहां दे लिखें। फिर क्या करना है, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो है, मतलब ये है और दूसरा क्या है, बीन है। तो जब भी नेगेटिव सेंटेंस होता है तो आपने जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है दो, तो उसको आपने स्प्लिट करना है। मतलब हैज बीन या हैव बीन को, फर्स्ट किया हैज या हैव बीन को स्प्लिट करके दरमियान में हमने क्या लगाना है, नॉट को लगाना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं दे के साथ, दे जो कि प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हैव आता है, दे हैव। फिर स्प्लिट करना है हमने, तो दे हैव नॉट बीन। फिर क्या करना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो बीटन ऑलरेडी हमारे पास थर्ड फॉर्म मौजूद है, दे हैव नॉट बीटन, दे हैव नॉट बीन बीटन बाय। अच्छा, यहां वी है सब्जेक्ट, तो वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा अस। वी हैव नॉट बीटन देम, दे हैव नॉट बीन बीटन बाय अस। ठीक है, कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहां लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई भी सेंटेंस आप ले लें। फर्स्ट क्या मैं लिखता हूं, हैव यू कॉपीड दिस लेटर, क्या तुम इस खत को कॉपी कर चुके हो, इसकी फोटोस्टेट बना चुके हो, वगैरह वगैरह। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, पैसिव में। तो पैसिव वॉइस में पहले आप सवालिया सेंटेंस को देखें, ये एक सवालिया जुमला है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आता है। तो यहां भी क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में ही आएगा जब भी पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करेंगे। तो दिस लेटर ये क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ क्या आता है, हैज आता है। तो हैज, फिर क्या करना है, सब्जेक्ट को लगाना है, हैज दिस लेटर। फिर क्या, बीन, हैज दिस लेटर बीन। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, हैज दिस लेटर बीन कॉपीड बाय, क्योंकि थर्ड फॉर्म के बाद क्या आता है, बाय। और यहां हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट है, वही ऑब्जेक्ट की जगह लगाना है हमने। तो यू का ऑब्जेक्टो और सब्जेक्टो दोनों फॉर्म्स क्या है, सेम है। तो हैज दिस लेटर बीन कॉपीड बाय यू, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। तो आपने इसके स्ट्रक्चर को सही तरीके से याद करना है, तो आप इस पे फिर मतलब सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं ये पैसिव में। तो अगर पैसिव वॉइस में एक सेंटेंस हो, इसको आप एक्टिव में कन्वर्ट करें। अगर आपको स्ट्रक्चर याद नहीं होगा तो आप इसको फिर कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसी तरह आप कुछ सेंटेंसेस बनाए, पैसिव में कन्वर्ट करें, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करें, तो आपकी सही प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।